आइए हम आज की प्रार्थना को प्रारंभ करें। हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आइए हम अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर की करुणा के सम्मुख अपने पापों को क्षमा करने का प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के शाम आपके वचन सुनने का मौका अवसर आपने दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद। कई सारे लोग आज के सुबह को नहीं देख पाए, आज के शाम को नहीं देख पाए, उन सभी के आत्म शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारों में आप सांत्वना देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हम सभी को जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए धन्यवाद। पिता, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया के सदस्य को, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को, सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आज के गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप हमें आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, कई सारे बात हम वचन में पहले भी सुने होंगे, आज भी सुनेंगे। पिता परमेश्वर, जो भी बातें हैं, जो भी गलतियां हैं, आज वचनों के द्वारा हमें स्मरण करा और होने दे उस वचनों के अनुसार हम अपने गलतियों को सुधारें और आने वाले ज़िंदगी में उसे सफलतापूर्वक उस गलतियों को भूलकर नए तरीके से हम जीने वाले हो सके। आपके आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हम पर, हमारे परिवारों पर, और सभी ज़रूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आज के प्रार्थना में हम सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाते हैं। लबों पे हमेशा बसा
मेरे लिए कोई ना कर सकेगा ऐसा कभी। ये कैसा तेरा प्रभु प्यार है, मौत भी सह लिया मेरे लिए। ये कैसा तेरा प्रभु प्यार है, मौत भी सह लिया मेरे लिए, मौत भी सह लिया यीशु मसीह। कैसा बना दिया मुझे यीशु मसीह, कैसा सुकून दिया मुझे यीशु मसीह, कैसा बना दिया मुझे यीशु मसीह, कैसा जुनून दिया मुझे। यीशु मसीह, कैसा बना दिया मुझे यीशु मसीह, कैसा सुकून दिया मुझे यीशु मसीह, कैसा बना दिया मुझे यीशु मसीह, कैसा जुनून दिया मुझे। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है 2 कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 17वां वचन। 2 Corinthians chapter 5 verse 17, it says, when anyone is joined to Christ, he is a new being. The old is gone, the new has come. May the good God bless us all through these readings. इस वचन में हम इस तरह देखते हैं, जब कोई यीशु मसीह में आता है, जो कोई यीशु मसीह को अपनाता है, वो एक नए रीति से अपने आप को महसूस करता है और पुराने चीज़ें चली जाती है, नए चीज़ें, नए सोच, नए विचार उसके अंदर आ जाते हैं। जब इस वचन को हम गौर फरमाएंगे, इसके पहले लाइन में ऐसा लिखा है, जो कोई मसीह को अपनाता है, whoever accept Christ as a savior, जो भी यीशु मसीह को अपने रक्षक के रीति में as a savior, who accept Jesus Christ, for him it's a new creation. जब हम देखते हैं इस बात को, हम बचपन से जब हम बपतिस्मा लेते हैं, कन्फर्मेशन लेते हैं, हम कई बार इस बात को बोलते हैं, एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज माई रियल सेवियर। हम बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह को मेरे ज़िंदगी में रक्षक के रीति, मसीह के रीति मैं उसे अपनाता हूँ। हम बोलते तो है, पर कई बार उसे करने में चूक जाते हैं। जो यीशु मसीह को हम अपनाते हैं, वो यीशु मसीह हमसे कई सारे बातें इस पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हमसे कहते हैं।
उस यीशु मसीह के बातों को हम अपनाने में असफल रह जाते हैं। हम बपतिस्मा लेते समय, दृढ़ीकरण कन्फर्मेशन लेते समय, हम जो भी वहाँ पर बिशप या डीएस या आपके पासबान पूछते हैं सवालों को, हम हाँ 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 करके जवाब देते हैं, क्योंकि हमें उस विधि को पूरा करना पड़ता है। उस विधि में अपने बेटे को या अपने बेटी को बपतिस्मा या कन्फर्मेशन देना होता है। सबके सामने हम यीशु मसीह के सामने हाँ तो बोल देते हैं, पर कई बार कई सारे माता पिता या बच्चे इसे करने में असफल रह जाते हैं। हम बोलते हैं वी एक्सेप्ट, वी जॉइन टू क्राइस्ट, और वो जो नयापन है हमारे में नहीं दिखता है। कई बार कन्फर्मेशन लेने के बाद हमारे चलन या हमारे भाव या हमारे बोलचाल उसी तरह रहते हैं। जब हमने यीशु मसीह को हमारे अंदर डाला है तो हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रेम करना, एक दूसरे को माफ़ी देना या माफ़ करना, एक दूसरे पर जलस नहीं करना है, एक दूसरे पर दोष आरोप नहीं लगाना है, एक दूसरे को कोसना नहीं है। पर कई बार हम देखते हैं हम मनुष्य में ये भाव दिखाई देता है कि हम एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे पर जलन करते हैं या गुस्सा करते हैं, द्वेष करते हैं, और ऐसे ही हम हमारे दिन प्रतिदिन को ज़िंदगी को बिताते हैं। कई बार हम प्रेम करते हैं लोगों से, कई बार हम माफ़ करते हैं लोगों से, तो कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो सबके सामने दिखावा के लिए माफ़ तो करते हैं, दिखावा के लिए प्रेम तो जताते हैं, पर उनके मन में शुद्धता या पवित्रता नहीं रहते हैं उस इंसान के प्रति। आज का वचन यही लिखता है कि when anyone who is joined in Christ, जो कोई यीशु मसीह को अपनाता है वो एक नए रीति से अपने आप को दिखाना चाहिए, एक होना चाहिए अंदरूनी भाव से। जो पुराने चीज़ उसके अंदर है वो सब खत्म होनी चाहिए और एक नए चीज़ में वो प्रवेश करना चाहिए, एक नए रीति से वो दिखने की आवश्यकता है। हिंदी में ऐसा लिखता है 2 कोरिन्थियों 5 उसका 17वां अध्याय, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बात बीत गई है। कोरोना से पहले हमने जो कुछ पाप किया है, किसी के बारे में गाली गलौज की है, बुरा भला कहा है, छोड़ दो, हो गया। परमेश्वर ने हमको एक नई जिंदगी दी है। कई सारे लोग कोरोना के बीमारी की वजह से अपने प्राण को, अपने काम को, अपने ज़िंदगी को, अपने परिवार को खो दिए हैं। कई परिवारों में झगड़ा है, कई परिवारों में अशांति है। आज परमेश्वर कह रहा है फिर एक बार मुझे अपना लो, जो कुछ पुराने बातें हैं उसे भूल जाओ और नए सिरे से मुझे अपनाओ। पुराने बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नई होने जा रही है। यदि मैं यीशु में हूँ तो मैं एक नई सृष्टि से हम बात करने की आवश्यकता है, नई सृष्टि से बर्ताव करने की आवश्यकता है, नई सृष्टि के अनुसार प्रेम करने की आवश्यकता है। कोरोना के चलते समय कई लोगों ने प्रार्थना किया कि मेरे पापों को क्षमा कर दे, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। खास करके नए साल में भी हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले साल में मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा, हे परमेश्वर मुझे ये दे दे, मुझे इस साल ये दे दे। परमेश्वर हमें आज और एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और एक मौका दे रहा है कि यीशु मसीह को अपनाए नए सिरे से। पुरानी बातों को भूलकर, पुरानी दुश्मनी भूल जाइए, पुराना गुस्सा भूल जाइए, जो अच्छी बातें हैं उसे याद रखिए। जैसा परमेश्वर का प्रेम सदा सर्वदा आपके लिए है, परमेश्वर की आशीष सदा सर्वदा आपके लिए है, ये मत भूलिए।
हमने जितने भी पाप क्यों ना किए हो, परमेश्वर हमें क्षमा करता आ रहा है। आज भी वो चाहता है कि हम नए सिरे से उसे अपनाएं। पुराने चीज़ों को भूल जा। हो सकता है आपने ऐसा कुछ गलती किया हो जो किसी को नहीं पता, आपके दिल में वो बात है, आपके मन में वो बात है, और बार बार वो गलती या वो पाप आपको सताता होगा। तो आज ये समय है जब आप दुआ करते हैं, जब हम दुआ करेंगे उस गुनाह के लिए, उस पाप के लिए हम क्षमा मांगे परमेश्वर से। वचन कहता है जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि में है, पुराने चीज बीत गए, नए सिरे से यीशु मसीह को अपनाओ। नई बात आप में आने की आवश्यकता है, नई आदतें आपको आने की आवश्यकता है, नए सोच में आपको चलने की आवश्यकता है। कई सारे लोग कह रहे हैं इस बीमारी को लेकर आने वाले साल में हमें चलनी है, आने वाले महीनों में, 6 महीना, 1 साल ये बीमारी रहेगा। इस कोरोना में जीना हमें सीखना पड़ेगा, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना पड़ेगा। सोचते होंगे पास्टर साहब कह रहे हैं कि नई ज़िंदगी, पुराने चीज़ों को भूले, नए चीज़ों को, यीशु मसीह को अपनाए। हमने तो यीशु मसीह को अपनाया है, पुराने चीज़ तो रहेंगे, पुराने जगह पर नौकरी करना है, पुराने चर्च में जाना है, पुराने परिवार को अपनाना है। नया क्या है? नया है हमारा प्रेम, नया है हमारे गलतियों को माफ़ करना, दूसरे को माफ़ करना और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना। एक बात पे मैं गौर फरमाना चाहूँगा, कई सारे लोगों के लाशों को आपने इन चंद महीनों में देखे, कुछ ही महीनों में, 3-4 महीनों में आपने देखा है लाशों को उठा के फेंक रहे हैं, लाशों को उठा के जला रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी लोग नहीं आ रहे हैं, कोई शवों को छू नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति आज हमारी नहीं है, हम सुरक्षित है, महफूज है, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। इसीलिए हमें फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, उसे अपनाने की आवश्यकता है और पुराने चीज़ों को भूलने की आवश्यकता है, पुराने पाप को भूलने की आवश्यकता है। ये जो नई ज़िंदगी हमें मिली है उसे लिए एक नए सिरे से हमें शुरू करने की आवश्यकता है। द ओल्ड इज़ गॉन, द न्यू हैज़ कम। पुराने दिन चले गए, कोरोना के दिन भी जाने वाले हैं, नए दिन आपको परमेश्वर देने वाला है, नए सेहत भरा दिन परमेश्वर आपको देने वाला है। जो बीमारी में है परमेश्वर उनको चंगा करने वाला है, जो आसक्त, जो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे, परमेश्वर उनको शक्ति देने वाला है। हमें नए सिरे से परमेश्वर के सामने आने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सामने अपने आप को रखे, अपने सभी चीज़ों को, गुनाहों को उसके सामने रखे। परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। यूहन्ना उसका 3-तीसरे वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यदि हम नए सिरे से नहीं जन्मे तो हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। ऐसा यीशु मसीह उनके लोगों को जो उनसे प्रेम करते हैं उनसे वो कह रहे हैं। आज ये बात हमें भी लागू है, हमसे भी परमेश्वर कह रहा है, जब तक हम नए सिरे से नहीं जन्मेंगे, until and unless we will not born again, हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे। We will not see the kingdom of God। हमारे आत्मा में बदलाव की ज़रूरत है, हमारे सोच में बदलाव की ज़रूरत है। अगर हमारा बर्ताव अच्छा नहीं था तो हमें उस बर्ताव में भी बदल लाने की आवश्यकता है। हमारी सोच यदि गंदी थी, किसी के बारे में हम गलत सोच रहे थे, तो हमारे सोच को भी बदलने की आवश्यकता है। यदि हम जो काम कर रहे थे वो गलत है तो हमारे काम को भी सही करने की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, सच बोलिए, सच के कर्म करिए। परमेश्वर हम सभी को सच्ची आशीषें भंडार खोल कर देने के लिए तैयार है। यूहन्ना 3:3 में ऐसा लिखा गया है, जब तक हम नए सिरे से
नहीं जन्मेंगे तब तक हम परमेश्वर के आशीषों को नहीं देख पाएंगे। हमें पुराने चीज़ों को भूलने की आवश्यकता है, गलत काम को छोड़ने की आवश्यकता है, गलत बातों को करना देखने की आदतें छोड़ने की आवश्यकता है। नए चीज़ों को अपनाओ, नए सिरे से अपनाओ, नएपन को अपनाओ, तब ऑटोमेटिकली एक खुशी हमारे अंदर आएगी, हमारे परिवार में आएगा। परमेश्वर ये मौका हमें दे रहा है, वो कह रहा है मुझे अपनाओ। जैसा हमने दूसरा कोरिन्थियों में पढ़ा, एक नई सृष्टि के साथ अपनाओ। वो आज भी आपको अपनाने तैयार है। हम कितने भी पापी क्यों ना हो, वो आज भी हमें अपनाना चाहता है, हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है। आइए हम नए सिरे से परमेश्वर के सामने घुटने टेके, आंखों को बंद करें, दुआ करें, ताकि प्रभु परमेश्वर हमारे सभी पापों को, गुनाह को क्षमा करे और हमें नए सिरे से, नए सृष्टि के साथ पुराने चीज़ों को भूलकर नए सिरे से हम अपनी ज़िंदगी को शुरू करने वाले हो सके। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आज शाम के वचनों के लिए जो आज आपने हमें दी है। कई बार हमने वचन को पढ़ा है, सुना है, और पिता फिर एक बार आप हमें ये चेतावनी, ये बात को समझा रहे हैं कि हमें आपको अपनाने की आवश्यकता है, पहला। और दूसरा, जब हम आपको अपना रहे हैं पुराने चीज़ों को भूलकर, तीसरा, नए सृष्टि के साथ नए तरीके से आपको अपनाने की ज़रूरत है। जो भी बात, जो भी कार्य हमने किए हैं इस महामारी के पहले, हमें क्षमा कर, और आने वाले दिन जो आप हमें दिखा रहे हैं, इस महामारी से छुटकारा, इस महामारी से मुक्ति जो आप हमें देने वाले, हमें महफूज रखा है, हमारे परिवारों को महफूज रखा है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, हमारे कलेसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मांगते हैं हम सुरेश जी के लिए, उनके तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आशीर्वादित करना है, आपके पवित्र हाथों से उन्हें चंगाई प्रदान करना। लीना साबले जी के लिए, उनके तबीयत को भी आप चंगाई देना, उनके भी फीवर को आप निकालने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जो कफ में है पिता, उन्हें भी आप चंगाई प्रदान करना। जो सीनियर सिटीज़न है, अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, उनको शक्ति दे, बल दे, बुद्धि प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उसी तरह जो जन्मदिन मना रहे हैं आज विजय मोरम्बेकर जी के लिए, गौरव अंशुदा जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके कामकाज, इनके चिंता परेशानी, इनके सेहत में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इनके परिवारों को भी आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। और जो हमारे कलेसिया के लोग कमज़ोर हैं, उनके बीमारी में आप चंगाई का कार्य करना। वे जो ऑफरिंग देना चाह रहे हैं चर्च में, उन्हें भी आपके आशीषों से भरना। वे जो नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें भी आशीष देना पिता परमेश्वर। इस कमज़ोरी की घड़ी में उनके हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जिस परिवार में पिता परमेश्वर अशांति है, उस परिवार में शांति देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं पिता परमेश्वर संडे स्कूल के लिए, एमवाईएफ के लिए, WCS, लेमैन कमेटी मेंबर्स, हिंदी कलेसिया के सभी लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आज के वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, हमारे पुरानेपन को निकाल और हमें नए सिरे से हमें चलने की शक्ति, सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया को आज तक आपने चलाया, बहुत आशीषों से भरा है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आगे भी आने वाले सालों में भी आप इसे भरपूर रीति से आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर, फिर एक बार हमारे पापों को क्षमा कर, ताकि हम नए रीति से हमारे ज़िंदगी में जीने वाले हो सके। कई बार हम पुराने चीज़ों को भूलने की कोशिश करते पिता, पर उसे भूल नहीं पाते। बार बार वही चीज़ या वही इंसान हमारे सामने आते रहते हैं, वही काम जो हमने किए वो हमारे आंखों के सामने दिखाई देते हैं। हमें शक्ति दे, हमें बल दे,
ताकि हम इस सब बातों को भूलकर जो कुछ हमारे सेहत के लिए, हमारे आत्मा के लिए, हमारे दिल दिमाग के लिए अच्छा है, उस अच्छी बातों को हम स्मरण करते हुए हमारे ज़िंदगी में आगे चलने वाले हो सके। इस कोरोना महामारी में कई सारे रिश्तेदारों, बंधुजनों को हमने खोया है। वे जो हमारे ऑफिस में थे, वे जो हमारे साथ में काम करते थे, उनके परिवार में, वे जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते थे, उनको हमने खोया है। आपने हमारे परिवार को महफूज रखा है, हमारे बच्चों को महफूज रखा है, उन्हें अच्छी नौकरी से नवाजा है, अच्छी सेहत से नवाजा है, अच्छे पढ़ाई से आपने नवाजा है, अच्छे तोहफे, अच्छे बच्चे हमारे घर में आपने दिए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हुए, यूहन्ना 3:3 में हमने देखा यीशु मसीह ने हमसे कहा, जब तक हम नए सिरे से नहीं जन्मेंगे तब तक हम आपके राज्य को नहीं देख पाएंगे। पिता परमेश्वर होने दे हम नए सिरे से आपके राज्य में सदा सर्वदा प्रवेश करने वाले हो सके। ऐसा आशीष दुआ हम आपसे मांगते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में प्रकट होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही प्रकट हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे लोग जो बीमार हैं उनके साथ सुख भरा, शांति भरा, शक्ति भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे, आमीन।